अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ रुकैया नियाज़ और आज हम 9th क्लास की फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 1 में से एक डिफ़िकल्ट लॉन्ग क्वेश्चन को इजी वे में करेंगे। हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है वर्नियर कैलिपर्स की फॉर्म में। तो वर्नियर कैलिपर्स को इजीली लर्न करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमने इस टॉपिक में लर्न क्या क्या करना है। सबसे पहले हमारे पास डिफ़ाइन, देन हम इसके पार्ट्स को देखेंगे, वर्नियर कांस्टेंट और जिसे हम सेकंड नेम लीस्ट काउंट करने देंगे, ज़ीरो एरर ज़ीरो कब होगा, ज़ीरो एरर एग्जिस्ट कब करेगा, ज़ीरो एरर पॉजिटिव कब होगा, ज़ीरो एरर नेगेटिव कब होगा और लीस्ट काउंट डिजिटल का क्या होगा। ये सारी वैल्यूज़ हमने वर्नियर कैलिपर्स में पढ़नी है। तो वर्नियर कैलिपर्स को हम स्टार्ट करते हैं उसकी डिफ़ाइन से। प्रीवियस लेक्चर में हमने मेजरिंग टेप को पढ़ा, मीटर रूल को पढ़ा, दोनों लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से, और मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो वर्नियर कैलिपर्स है ये भी एक लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। जो मीटर रूल था वो हमारे पास स्मॉलर लेंथ्स को मेजर नहीं कर सकता था, जो मेजरिंग टेप थी वो उससे स्मॉलर लेंथ्स को मेजर कर रही थी, और जो वर्नियर कैलिपर्स है ये उससे भी स्मॉलर लेंथ्स को मेजर कर रहा है। तो यहाँ पर वर्नियर कैलिपर्स की डिफ़ाइन में टोटल हमारे पास तीन चीज़ें हैं। सबसे पहले ये कि ये इंटरनल डायामीटर को मेजर करता है। सेकंड नंबर पे ये एक्सटर्नल डायामीटर को मेजर करता है। अब इंटरनल और एक्सटर्नल का मतलब क्या? इंटरनल का मतलब ये कि कैप अगर हमारे पास है तो उसका अंदर वाला हिस्सा, अंदर वाले हिस्से का जो डायामीटर है उसको मेजर करता है। और दूसरा एक्सटर्नल का मतलब ये कि कैप के बाहर को भी, कैप की बाउंड्री को भी इंक्लूड करके ये मेजर करते हैं। और तीसरा इसका क्या है कि ये किसी भी सिलेंडर की लेंथ को मेजर कर सकते हैं। सिलेंडर एक छोटा सा हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है जो हम लेबॉर्ट्री में मोस्टली यूज़ करते हैं, तो ये उनकी लेंथ्स को मेजर करते हैं। तो इसके अगर हम पार्ट्स देखें तो पार्ट्स में हमारे पास मेन पार्ट्स में हमारे पास हैं वर्नियर स्केल, मेन स्केल, आउटर जॉज और इनर जॉज। टोटल हमारे पास चार चीज़ें हैं पार्ट्स में। सबसे पहले है मेन स्केल, वर्नियर स्केल, आउटर जॉज और इनर जॉज। मेन स्केल है हमारे पास, उसके ऊपर 20 डिवीजन्स होती हैं, उसके ऊपर 20 सेंटीमीटर्स की फॉर्म में, मिलीमीटर्स की फॉर्म में डिवीजन्स ड्रॉ की गई होती हैं। वर्नियर स्केल भी इसी तरह से हमारे पास मूवेबल स्केल है, इसको हम मेन स्केल के ऊपर मूव करवा सकते हैं और उसके ऊपर भी डिफरेंट रीडिंग्स दी गई होती हैं। आउटर जॉज जो है वो बाहर वाला डायमीटर मेजर करने के लिए होते हैं या फिर किसी भी चीज़ की लेंथ मेजर करने के लिए, और इनर जॉज जो हैं वो इंटरनल डायमीटर को मेजर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद है वर्नियर कांस्टेंट और लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट हमने पिछले टॉपिक में भी पढ़ा, प्रीवियस में भी। लीस्ट काउंट क्या है? एक स्मॉलेस्ट वैल्यू जो उस इंस्ट्रूमेंट से मेजर की जा सकती हो। The smallest value that can be measured by an instrument is called least count of that instrument. इसके अलावा हम डिफरेंस लेते हैं मेन स्केल डिवीजन्स का और वर्नियर स्केल डिवीजन्स का, देन हम उसको उसकी स्मॉलर वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एक लीस्ट काउंट का नंबर आ जाता है। इसका सेकंड नेम वर्नियर कांस्टेंट भी है। पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स की फॉर्म में नहीं बल्कि वर्नियर कांस्टेंट की फॉर्म में आएगा। जब भी वर्नियर कांस्टेंट लिखा होगा तो उसका मतलब क्या होगा कि इट्स द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। देन है ज़ीरो एरर ज़ीरो। ज़ीरो एरर ज़ीरो कब होगा? तो इसके लिए देखते हैं हम बुक से। क्वेश्चन है हमारे पास हाउ ज़ीरो एरर विल बी ज़ीरो। तो इसमें देखें कि अगर मेन स्केल का ज़ीरो वर्नियर स्केल के ज़ीरो से मैच कर जाता है, एक ही लाइन पे आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ज़ीरो एरर ज़ीरो है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल ठीक है। अगर हम वर्डिंगली राइट करना चाहें तो इफ ज़ीरो लाइन ऑफ द वर्नियर स्केल कंसाइड्स विद द ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल देन द ज़ीरो एरर इज़ ज़ीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ ज़ीरो एरर एग्जिस्ट। तो इसके लिए देखें कि हमारे पास ये देखें ज़ीरो लाइन दूसरी ज़ीरो लाइन से कनेक्ट नहीं कर रही, कंसाइड नहीं कर रही। इट्स मीन्स कि इसमें ज़ीरो एरर एग्जिस्ट करता है। तो हम लिखेंगे कैसे? ज़ीरो एरर विल एग्जिस्ट इफ़ ज़ीरो लाइन ऑफ द वर्नियर स्केल इज़ नॉट कंसाइडिंग विद द ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ ज़ीरो एरर पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर वर्नियर कैलिपर्स। तो पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे होगा? जैसे हमने ये देखा इसमें ज़ीरो एरर एग्जिस्ट कर रहा है तो हम देखेंगे कि ये पॉजिटिव ज़ीरो एरर है या नेगेटिव ज़ीरो एरर है। अगर मेन वर्नियर स्केल का ज़ीरो राइट साइड पे है तो हमारे पास ये पॉजिटिव ज़ीरो एरर है।
अगर यही ज़ीरो लेफ़्ट साइड पे आ जाता है देन हमारे पास नेगेटिव ज़ीरो एरर है। तो ये जो ज़ीरो एरर है ये हमारे पास कौन सा है, पॉजिटिव ज़ीरो एरर। तो इसकी डिफाइन देखें, ज़ीरो एरर विल बी पॉजिटिव इफ़ ज़ीरो लाइन ऑफ द वर्नियर स्केल इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ द ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल and will be negative if zero line of the vernier scale is on the left side of zero of the main scale। तो इस ज़ीरो एरर में हमारे पास टोटल 3 क्वेश्चंस हैं। ज़ीरो एरर विल बी ज़ीरो, ज़ीरो एरर एग्जिस्ट और ज़ीरो एरर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये हमने इसकी डायग्राम्स के साथ देखा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डिजिटल वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट क्या है। क्वेश्चन है, इज़ डिजिटल वर्नियर कैलिपर्स बेटर दैन मैकेनिकल। तो उसके लिए हम लिखेंगे डिजिटल वर्नियर कैलिपर्स हैज़ ग्रेटर प्रिसीजन दैन मैकेनिकल वर्नियर कैलिपर्स। लीस्ट काउंट ऑफ डिजिटल वर्नियर कैलिपर्स इज़ 0.01 मिलीमीटर। डिजिटल वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट क्या है, 0.01 मिलीमीटर। अब हम इसका स्टार्ट से देखते हैं कि वर्नियर कैलिपर्स की डिफ़ाइन जो है वो हमने बुक से कहाँ से करनी है और उसके पार्ट्स और उसका लीस्ट काउंट। समरी में सेकंड लाइन में सेकंड पॉइंट से हम वर्नियर कैलिपर्स के डिफाइन करेंगे। एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर स्मॉल लेंथ सच एज इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर्स और लेंथ ऑफ अ सिलेंडर इज़ कॉल्ड एज वर्नियर कैलिपर्स। 3 चीज़ें हम मेजर कर सकते हैं, इंटरनल डायमीटर, एक्सटर्नल डायमीटर और लेंथ ऑफ अ सिलेंडर। इसके बाद हम इसके पार्ट्स को देखते हैं। पार्ट्स में देखिए हमारे पास मेन स्केल है, वर्नियर स्केल है। वर्नियर स्केल मूवेबल है, ये इस लाइन के ऊपर मूव कर सकता है। ये हमारे पास आउटर जॉज हैं और ये हमारे पास इनर जॉज हैं। तो टोटल 4 मेन पार्ट्स हैं। सबसे पहले क्या है, मेन स्केल, वर्नियर स्केल, आउटर जॉज और इनर जॉज। इसके बाद हम इसके लीस्ट काउंट या फिर सेकेंड नेम जिसको हमने वर्नियर कांस्टेंट का दिया वो देखते हैं। इसकी यहाँ पे प्रॉपर डिफाइन दी गई है, द डिफरेंस बिटवीन वन स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवीजन एंड वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज़ 0.1 मिलीमीटर। दोनों के दरमियान में जो डिफरेंस है वो 0.1 मिलीमीटर का है। इट इज़ कॉल्ड लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स को हम फाइंड कैसे कर सकते हैं, फॉर्मूला क्या है, स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल ओवर मेन नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल। तो स्मॉलेस्ट रीडिंग क्या है, 1 मिलीमीटर और नंबर ऑफ डिवीजन्स क्या हैं, 10। डिवाइड करने से मिलीमीटर्स में हमारे पास आ जाएगा 0.1 और इसी तरह से लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू 0.1 मिलीमीटर और 0.01 सेंटीमीटर्स। तो ये दोनों हमारे पास वैल्यूज़ हैं उसकी लीस्ट काउंट्स की। ये दोनों वैल्यूज़ ऑब्जेक्टिव्स में यूज़ हुआ करेंगी। मिलीमीटर्स में भी वो पूछ सकते हैं और सेंटीमीटर्स में भी पूछ सकते हैं। तो टोटल हमने इस टॉपिक में क्या किया, सबसे पहले वर्नियर कैलिपर्स की समरी से डिफ़ाइन की, देन हमने उसके पार्ट्स किए। पार्ट्स के बाद हमने उसके वर्नियर कांस्टेंट पे बात की या फिर लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स पे बात की। देन हमने उसके ज़ीरो एरर्स के बारे में देखा, ज़ीरो एरर ज़ीरो कब होगा, ज़ीरो एरर एग्जिस्ट कब करेगा, ज़ीरो एरर पॉजिटिव कब होगा और ज़ीरो एरर नेगेटिव कब होगा। इसके बाद हमने डिजिटल वर्नियर कैलिपर्स के लीस्ट काउंट के बारे में देखा और हमने देखा कि डिजिटल वर्नियर कैलिपर्स मैकेनिकल के निस्बत बेटर क्यों है। तो ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन जो है, इन सारे क्वेश्चंस को कंबाइन करके जब आप राइट कर देंगे तो ये हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। अदरवाइज़ ये सारे क्वेश्चंस शॉर्ट की फॉर्म में आपके पेपर में अपीयर होंगे।